हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं 23 दिसंबर की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी टू लॉन्च विच हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। पीएम मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए किस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सेहत। जो सेहत स्कीम है उसको जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया है। जब आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हुई थी तो जो पॉपुलेशन बची मतलब जो पॉपुलेशन आयुष्मान भारत स्कीम में कवर नहीं हो पाई थी, उस पॉपुलेशन को सेहत स्कीम कवर करेगी। सो 1 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर कवर्ड नहीं हो पाई थी। दैट्स वाई उस 1 करोड़ पॉपुलेशन को कवर करेगी सेहत स्कीम। सो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके अंदर अगर हम जानना चाहें कि कितने का हेल्थ कवर था, तो ये था 5 लाख का। 5 लाख का हेल्थ कवर उसके अंदर दिया जाता था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये हैं मनोज सिन्हा। सो इतना आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में न्यू स्कीम पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई है, उसका नाम है सेहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज न्यू इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिसिटी राइट्स बनाए हैं, तो ये किसने फ्रेम किए हैं? ये फ्रेम किए हैं आर के सिंह ने। यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह ने ये फ्रेम किए हैं। तो ये लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ये किसने बनाए हैं, तो ये आपको बताना है आर के सिंह ने। और इसके अंदर यही होगा कि 24/7 बिजली जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी लेने का हक कंज्यूमर्स को होगा, तो ये उनका राइट है। ये कुछ रूल्स इस रूल्स के अंदर कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एग्रीमेंट्स वर साइंड इन इंडिया वियतनाम लीडर्स वर्चुअल समिट 2020। कितने एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं इंडिया वियतनाम लीडर्स के वर्चुअल समिट में? तो ये 7 एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। 7 एग्रीमेंट्स वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स एंड कैंसर ट्रीटमेंट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आपसे पूछ लेते हैं कि इंडिया और वियतनाम वर्चुअल समिट में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, या आपसे ये पूछ सकते हैं डिफेंस का एग्रीमेंट किस किस कंट्री के साथ साइन हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी का एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन हुआ है। तो इसीलिए आपको ये सब याद रखने हैं कि डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स एंड कैंसर ट्रीटमेंट, ये सभी एग्रीमेंट इंडिया और वियतनाम के बीच में साइन हुए हैं। तो टोटल मिला के 7 एग्रीमेंट ऐसे साइन किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम न्यूएन जुआन फुक, इन दोनों ने मिलकर इस समिट में पार्टिसिपेशन किया। सो इसको आपको याद रखना है, 7 एग्रीमेंट्स इंडिया और वियतनाम के बीच में साइन हुए हैं। और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? वो हैं न्यूएन जुआन फुक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एड्रेस्ड 6th इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस। 6वीं इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस को किसने एड्रेस किया? ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है। ये 6वीं कॉन्फ्रेंस है इंडिया और जापान की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड स्क्रिप्चर्स की लाइब्रेरी का सुझाव दिया है। ठीक है, उस लाइब्रेरी में क्या होगा? उस लाइब्रेरी में ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जो स्क्रिप्चर्स हैं वो उसका कलेक्शन होगा। तो ये पीएम मोदी जी ने सुझाव दिया है उस समिट यानी कॉन्फ्रेंस के दौरान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टाइज अप विद होम टू लॉन्च रुपे सिलेक्ट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ टाई अप किया है? रुपे सिलेक्ट कार्ड को लॉन्च किया है। किसके साथ टाई अप करके? तो ये लॉन्च किया है, टाई अप हुआ है एनपीसीआई के साथ में। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो एनपीसीआई के साथ में ये टाई अप किया गया है
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। टू अवेल, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कस्टमर्स को? फ़ायदा ये होगा कि उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप मिलेगी गोल्फ कोर्सेज, जिम, स्पैस एंड रेस्टोरेंट में। इसके अलावा कंसेशन भी मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप एंड कंसेशन ये दोनों इनको मिल सकती है गोल्फ कोर्सेज में, जिम्स में, स्पैस एंड रेस्टोरेंट्स में कस्टमर्स को, जिनको ये रुपए सिलेक्ट कार्ड मिलेगा। ठीक है, सो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है एनपीसीआई के साथ में मिलकर। इसके अलावा कस्टमर्स को और क्या मिलेगा? हेल्थ चेकअप पर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी और इस कार्ड को बोला गया है नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड। अब देखिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हमने बात की, तो उसके एमडी एंड सीईओ कौन है? दिलीप आसबे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसका स्थापना कब हुई थी? 2008 में। तो एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप आसबे। ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके सीईओ हैं पल्लव मोहपात्रा। इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 को। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं पल्लव मोहपात्रा एंड इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 को। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि स्टैटिक्स के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीजेस स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो किसने रिलीज़ की है? रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018। ये रिपोर्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हुआ है 60% का टाइगर की पॉपुलेशन में। सो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन में 60% का इंक्रीज़ हुआ है 2014 में से। अब देखो 2014 में इनकी संख्या कितनी थी लेपर्ड्स की? वो थी 7,910 और अभी 60% इंक्रीज़ होने के बाद इनकी 2018 में जो संख्या है वो हो गई है 12,852। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 60% का इंक्रीज़ हुआ है और अभी जितनी संख्या है 12,852 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, इन तीनों की पॉपुलेशन देखिए। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है 3,421, कर्नाटका की पॉपुलेशन है 17,083 एंड 1,690 महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है। तो ये लेपर्ड्स की पॉपुलेशन बताई गई है। मध्य प्रदेश में है 3,421, कर्नाटका में 1,783 एंड महाराष्ट्र में है 1,690। सबसे ज़्यादा किस में है? मध्य प्रदेश में है। सो ये स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट जारी की गई प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। क्वेश्चन जो इसमें से बन सकता है वो ये बन सकता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अभी किस में है, किस कंट्री में, किस स्टेट में है? तो वो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में है 3,421। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितनी इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है? तो ये हुआ है 60% से इंक्रीमेंट हुआ है और नंबर भी एग्जाम में पूछ सकता है। नंबर है 12,852 अभी हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 को किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये इन्होंने दूसरी बार जीता है, पहली बार इन्होंने जीता था 2014 में। तो ये भी जैसे कि अभी एसबीआई क्लर्क मेंस का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि अगर राफेल नडाल का था, आई थिंक, कि राफेल नडाल ने अगर इस साल ये जीता है तो उन्होंने पहली बार कब जीता था। तो ये क्वेश्चन भी अगर एग्ज़ाम में आता है इस तरह से कि लुइस हैमिल्टन ने इस साल बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है तो पहली बार कब जीता था? तो पहली बार आप बताओगे 2014 में जीता था और ये इन्होंने सेकंड टाइम जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री परमिटेड हाउ मेनी इंडिजिनियस स्पोर्ट्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कितने इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ऐड कर दिया है, परमिट कर दिया है? कितने गेम्स को कर दिया है? 4 गेम्स को किया गया है। ठीक है, 4 गेम्स कौन कौन से हैं? गटका, कलारीपय्याटू, थांगता एंड मल्लखंबा। तो मलखंबा, थांगता, कलारीपय्याटू एंड गटका, इन चारों गेम्स को ऐड किया गया है। ये गेम्स के नेम आप याद रखना, ये गेम्स के नेम एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। अब ये गेम्स हुए कहाँ पर हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये होंगे हरियाणा में और 4 गेम्स ऐड कर दिए गए हैं इसमें, गटका, कलारीपय्याटू, थांगटा एंड मलखंबा। ठीक है, ये गेम्स बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो गेम्स है ना वो
कंट्री के यानी कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स से लिए गए हैं। कल्चर हमारा सभी हमारी कंट्री का क्या है, कल्चर सभी जगह अलग अलग है, तो इसलिए ये सभी अलग अलग पार्ट्स से ये 4 गेम्स लिए गए हैं। ठीक है, ये सभी गेम्स अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं। इसके अलावा इनको क्या मिलेगा, नेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के थ्रू। तो ये गेम्स के नेम आप याद रखना, गेम्स कहाँ पर होंगे ये भी याद रखना, और कितने गेम्स ऐड हुए हैं 4, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बॉक्सर्स बैग हाउ मैनी गोल्ड एट कॉलोनी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। इंडियन बॉक्सर्स ने कितने गोल्ड जीते हैं कॉलोनी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में? तो ये जीते हैं 3। तो अभी जो कॉलोनी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हुआ उसमें 3 गोल्ड जीते गए हैं इंडियन बॉक्सर्स के द्वारा। टोटल कितने जीते गए हैं? 9। टोटल 9 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं। वैसे गोल्ड का ही पूछते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं। ये गेम्स हुए कहाँ पर थे? ये हुए थे कॉलोनी जर्मनी में हुए थे। इंडिया ने कौन सी पोजीशन ली थी? सेकंड। इंडिया 3 गोल्ड जीतने के बाद सेकंड पोजीशन पर था, और जर्मनी ने टॉप किया है 16 मेडल्स के साथ। अब जर्मनी में हुए थे तो जर्मनी जीता है। ठीक है, कॉलोनी बॉक्सिंग वर्ल्ड 2020 ये जो गेम्स हुए थे ये किसके द्वारा कराए गए थे? तो ये कराए गए थे यूरोपियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन के द्वारा, यूरोपियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन के द्वारा। यहाँ पर गोल्ड किस किस ने जीता है हमारी कंट्री से? अमित पंघल ने जीता है, मनीषा मौन ने जीता है, एंड सिमरनजीत कौर ने जीता है। अमित पंघल, मनीषा मौन एंड सिमरनजीत कौर, इन तीनों ने एक एक गोल्ड जीता है। इनकी कैटेगरी है 52 kg, 57 kg एंड 60 kg। क्वेश्चन एग्जाम में अमित पंघल का बिल्कुल बन सकता है कि अमित पंघल ने जीता है, किस कैटेगरी में जीता है ये पूछ सकते हैं, या फिर अमित पंघल ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है या ब्रॉन्ज जीता है, ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि ये जो गेम्स हुए थे कॉलोनी बॉक्सिंग वर्ल्ड 2020 ये कहाँ पर हुए, किसके द्वारा कराए गए थे? तो ये यूरोपियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन के द्वारा कराए गए थे, और ये कहाँ पर कराए गए थे? कॉलोनी जर्मनी में। इंडिया की पोजीशन सेकंड। ठीक है, तो ये सभी जितने भी फैक्ट्स मैंने लिखे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आप इन सभी को याद रखना। सिल्वर जीता है साक्षी चौधरी ने एंड सतीश कुमार ने। ब्रॉन्ज जीता है सोनिया लेदर, पूजा रानी, गौरव सोलंकी एंड मोहम्मद हसामुद्दीन ने। मेन क्वेश्चन जो है वो गोल्ड से बनता है, तो आप गोल्ड का याद रखना। इसके अलावा साक्षी चौधरी का बन सकता है, साक्षी चौधरी ने सिल्वर जीता है और सतीश कुमार ने भी सिल्वर जीता है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन जो है गोल्ड और सिल्वर से बनते हैं, ब्रॉन्ज से इतना नहीं पूछेगा, तो इतना आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये स्टैटिक फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूरोपियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2009 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंको फाल्सिनेली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? असीसी, इटली में। सो यूरोपियन बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना 2009 में हुई थी। प्रेसिडेंट है फ्रांको फासिनेली एंड हेडक्वार्टर है असीसी, इटली में। ये भी आप याद रखना, बिल्कुल भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 22 दिसंबर को। नेशनल मैथमेटिक्स डे 2012 से हर साल 22 दिसंबर को मनाया जा रहा है। ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, जो हमारे गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है हर साल 22 दिसंबर को, और ये 2012 से लगातार मनाया जा रहा है। सो इस साल कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है रामानुजन जी की? ये है 133वीं बर्थ एनिवर्सरी है। वैसे इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। मेन क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, और किसकी याद में मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन की याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीनियर मोस्ट कांग्रेस वेटरन हु पास्ड अवे रिसेंटली? जो अभी कांग्रेस के एक लीडर हैं, यानी कि जो एक वेटरन लीडर हैं, वो उनकी डेथ हुई है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोतीलाल वोरा। ये जोधपुर राजस्थान से हैं, इनका जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा के 4 बार मेंबर रह चुके हैं, और एक बार ये छत्तीसगढ़ से लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। तो मेन चीज़ आप देखो तो इसमें चीफ मिनिस्टर के मध्य प्रदेश मेन चीज़ है कि यहाँ पे मेन चीज़ मध्य प्रदेश में 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ये आप याद रखना। इसके अलावा
ये जोधपुर राजस्थान से है और उनका नाम क्या है, मोतीलाल वोरा, कांग्रेस से ये हैं। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सो हमने सारे क्वेश्चंस का कवर कर लिए हैं। एक बार मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, पीएम मोदी ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है सेहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज न्यू इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020, और ये रूल्स किसने बनाए हैं, आर.के. सिंह ने। कितने एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं इंडिया और वियतनाम के वर्चुअल समिट में, 7 एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस को किसने एड्रेस किया है, पीएम मोदी जी ने इंडो जापान संवाद कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है किसके साथ, और टाई अप करके रुपए सिलेक्ट लॉन्च किया है, तो ये किसके साथ टाई अप किया है, एनपीसीआई के साथ में। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा वो सब मैंने आपको बताया था, एनपीसीआई मतलब जो रुपए सिलेक्ट कार्ड लॉन्च किया उसमें क्या क्या मिलेगा। इसके अलावा सभी स्टैटिक फैक्ट्स को भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु रिलीजेस स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन 2018 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स वाली, ये लॉन्च की है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इसमें जो फैक्ट्स थे वो याद रखना, 12,852 लेपर्ड्स अभी हो गए हैं और ये इंक्रीज 60% से हुआ है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसने जीता है, ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। पहली बार जीता था 2014 में और ये दूसरी बार जीता है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कितने गेम्स को परमिट कर दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए, तो ये 4 गेम्स को परमिट किया गया है। ये गेम्स होंगे हरियाणा में, 4 गेम्स के नाम आप याद रखना। इंडियन बॉक्सर्स ने कॉलोनी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में कितने गोल्ड जीते हैं, 3 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई थी ये सब याद रखना। इंडिया 2nd नंबर पर था, जर्मनी टॉप पर था। ये गोल्ड किस किस ने जीते हैं ये आपको याद रखना है। ये सभी स्टैटिक फैक्ट्स जितने भी मैंने बताए हैं वो सभी आपको याद रखना है, ये भी ये भी ये भी। नेशनल मैथमेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को, किसकी याद में, श्रीनिवास रामानुजन की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीनियर मोस्ट कांग्रेस वेटरन हु पास्ड अवे रिसेंटली, जो कांग्रेस के वेटरन लीडर थे जिनकी अभी डेथ हुई है उनका नाम क्या था, मोतीलाल वोरा। ये 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, ये राजस्थान से हैं। सो ये सब आपके क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब जो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आप सभी ने करेक्ट बताया। क्वेश्चन था, वरासात कैंपेन लॉन्च इन विच स्टेट, तो वरासात कैंपेन यूपी में लॉन्च हुआ था। अब आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री परमिटेड हाउ मेनी इंडिजिनियस स्पोर्ट्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। इसी वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कितने गेम्स को परमिट किया है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।